प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। राजस्थान सीईटी के लिए आपकी इंडिया जीके की क्लास रहने वाली है। इंडिया जीके से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इंडिया जीके के अंदर आपकी जो 12वीं लेवल की सीईटी है, 12वीं लेवल की सीईटी में भारत का भूगोल, उसके साथ साथ में जो पॉलिटी है, पॉलिटी रहेगी राज्य के संदर्भ के अंदर। ये दो सब्जेक्ट रहेंगे इंडिया जीके से। जबकि जो ग्रेजुएशन लेवल वाली सीईटी है उसके अंदर इतिहास के, धार्मिक आंदोलन और जो नेशनल मूवमेंट है, राष्ट्रीय आंदोलन है, उससे प्रश्न रहेंगे। तो सारे के सारे प्रश्न हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा है वो किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकारों की अवधारणा कौन से देश से ली गई है? फटाफट से कमेंट करके बताना है, कमेंट बॉक्स में करना है। साथ साथ में आपको कमेंट फ्रांस से, ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या रूस से मौलिक अधिकार है हमारे भारतीय संविधान के अंदर। इन मौलिक अधिकारों की अवधारणा है वो संविधान में कहां से ली गई है? तो ये यूएसए से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया? शब्दों में ये हम भारत के लोग शब्द है, ये शब्द संविधान के अंदर कहाँ पे आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकार में, नागरिकता में या संविधान की प्रस्तावना में? हम भारत के लोग, तो आप याद करेंगे तो पता चलेगा कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं, इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग, भारत को। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? संविधान के किस भाग के अंदर नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? बताना है आपको, कमेंट करना है फटाफट से। क्लास बहुत ही अच्छी रहने वाली है, इसलिए क्लास को लास्ट तक देखना है। अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो हमारे भारतीय संविधान का जो दूसरा भाग है वो नागरिकता से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? समता के अधिकार का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंदर है? कमेंट करके बताना है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 21? तो समता का अधिकार है ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर दिया गया है? अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 48 में या अनुच्छेद 78 में? ग्राम पंचायतों का गठन है ये हमारे कौन से अनुच्छेद के अंदर दे रखा है? तो अनुच्छेद 40 का संबंध है ग्राम पंचायतों से। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन की शक्तियां किसमें निहित है? कोई नया राज्य है, नया राज्य कौन बना सकता है? नए राज्य गठन करने की पावर है वो किसके पास होती है? संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, मंत्रिपरिषद के पास या राज्य पुनर्गठन आयोग के पास? कमेंट करता रहना है साथ साथ में, ताकि आपको भी पता चल सके कि आपको कितने परसेंट सही सही याद है। और नए राज्य के जो गठन की शक्ति होती है ये हमारी भारत की संसद के पास होती है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 7 है, राज्य के विधान मंडलों का उच्च सदन कौन सा है? राज्य के जो विधान मंडल होते हैं उनमें 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। तो उच्च सदन कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। विधान मंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल का कार्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, विधानसभा और विधान परिषद उच्च सदन और निम्न सदन होते हैं। 2 सदन होते हैं विधानसभा के, विधान मंडल के सॉरी, और जिसमें से उच्च सदन है वो विधान परिषद का होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य के अंदर जो धन विधेयक है वो कौन प्रस्तुत कर सकता है? यहाँ पे कहाँ पे प्रस्तुत किया जा सकता है बताना है। धन विधेयक के बारे में पूछा जा रहा है, कमेंट कीजिएगा। राज्य में धन विधेयक है वो कहाँ पे प्रस्तुत किया जा सकता है? दोनों सदनों में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किया जा सकता है। विधानसभा में, दोनों सदनों में एक साथ किया जा सकता है? केवल विधानसभा में या केवल उच्च सदन में धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो धन विधेयक हमेशा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है? ग्राम सभा में कौन कौन आता है ये आपसे पूछा जा रहा है। ग्राम सभा सही रूप से किसको निरूपित करती है? ग्राम सभा सही रूप से किसे निरूपित करती है? ग्राम सभा के बारे में पूछा जा रहा है। तो ग्राम सभा देखिएगा, गांव के जितने भी निर्वाचक मंडल होते हैं, वोट देने वाले जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे ग्राम सभा में आते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? कौन सी संस्था है जो पंचायती राज संस्था का हिस्सा नहीं है? सहकारी समिति, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा या न्याय पंचायत? सहकारी समिति होती है ये अपना क्या है, पंचायती राज संस्था का हिस्सा नहीं होती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? भूगोल से प्रश्न है। पॉलिटी के हमने 10 प्रश्न किए, 10% भूगोल के करेंगे। उसके बाद जो नेशनल मूवमेंट है उससे भी प्रश्न करेंगे, जो ग्रेजुएशन लेवल सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये भूगोल लास्ट है, भूगोल तक आपके 12वीं लेवल की सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भूगोल के 20% आपको देखने हैं जिनके 12वीं लेवल सीईटी की है, उसके बाद ग्रेजुएशन वालों को देखना है। तो किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है?
तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो बांग्लादेश आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? बताओ भाई, माजुली द्वीप है ये कौन से राज्य में स्थित है? माजुली द्वीप है वो कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में, असम में, त्रिपुरा में या आंध्र प्रदेश में? कमेंट करना है। माजुली द्वीप कौन से राज्य में स्थित है? तो माजुली द्वीप है वो असम राज्य के अंदर स्थित है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। असम बताने वाले सही है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य बताना है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो जो मेघालय का स्थान है मासिनराम, मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है, मेघालय के अंदर है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताएंगे। पन्ना नामक राष्ट्रीय उद्यान है ये कौन से राज्य में है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या मध्य प्रदेश में? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? फटाफट से कमेंट करना है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताएंगे। जोग जलप्रपात है ये कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर, गोदावरी नदी पर, शरावती नदी पर या कृष्णा नदी पर? जोग जलप्रपात है ये कौन सी नदी पर है? फटाफट से कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे जो भी शरावती नदी बता रहे हैं वो सही हो जाएंगे। शरावती नदी पर है जोग जलप्रपात। अगला है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? जो दक्षिण भारत है उसमें सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? बताएंगे। दक्षिणी भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत सर आर्थर कॉटन, बेयर्ड स्मिथ, लेफ्टिनेंट ब्लेन या रॉबर्ट स्मिथ? तो दक्षिणी भारत में जो सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत है वो सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भैंस की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी भागों में पाई जाती है? आपसे पशुधन से भैंस की नस्ल पूछा गया है। भैंस की कौन सी नस्ल है जो गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है? मुर्रा, भदावरी, सुरती और टोडा? बताएंगे। गुजरात का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग सूरत, तो सूरती नस्ल की भैंस पाई जाती है। सी ऑप्शन बताने वाले सभी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न नंबर 18 है, भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? भारत के अंदर जो बॉक्साइट है ये बॉक्साइट के निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? कमेंट कीजिएगा। अमरकंटक के पठार में, मालवा के पठार में, मैकाल की पहाड़ियों में या हिमालय में? बॉक्साइट के निक्षेप है वो भारत में कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? खनिजों से प्रश्न है तो मैकाल की पहाड़ियों में पाए जाते हैं बॉक्साइट के निक्षेप। अगला प्रश्न है, इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? रेलवे के जो कोच होते हैं, डिब्बे होते हैं, उनको बनाने की फैक्ट्री है इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री। ये इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? पेराम्बूर में, चित्तरंजन में, मुंबई में या कोलकाता में? कमेंट करना है। इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री है ये है पेराम्बूर में। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? राजा सांसी नाम का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में, अमृतसर में, चेन्नई में, नागपुर में? राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कमेंट कीजिए। तो ये पंजाब के अमृतसर में है राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रश्न नंबर 20 के अंदर बी बताने वाले सभी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है वो कौन सा है? बताओ। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है भील, गोंड, संथाल या थारू? बताओ। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है वो भील समुदाय है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? भारत के किस राज्य की जनसंख्या है वो सबसे कम है? कमेंट करना है। भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है बिहार की, ठीक है। हाँ, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के राजस्थान के बाद बिहार की जनसंख्या क्या है? बिहार की जनसंख्या सबसे अधिक है, कम है सिक्किम की। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कुगटी वन्य पशु विहार है वो किस राज्य में स्थित है? कुगटी वन्य पशु विहार अभ्यारण्य है ये कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू और कश्मीर में या उत्तराखंड में? कुगटी वन्य पशु अभ्यारण्य है ये कहाँ पे है? कुगटी वन्यजीव अभ्यारण्य है ये हिमाचल प्रदेश में है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? प्राचीन जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन किसने लिखा है? कपिल मुनि ने, गौतम मुनि ने, नागार्जुन ने या चाणक्य ने?
सांख्य दर्शन किसने लिखा है, फटाफट से कमेंट करके बताना है। तो सांख्य दर्शन है वो कपिल मुनि के द्वारा लिखा गया है, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेवेल या क्लाइमेट एटली? तो क्लाइमेट एटली तो देश आजाद हुआ उस समय पीएम थे ब्रिटेन के, और अंतिम वायसराय पूछा भारत का लॉर्ड माउंटबेटन था अंतिम वायसराय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन हुआ है बंग भंग विरोधी आंदोलन, इसका प्रारंभ कब हुआ था? 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905, 7 नवंबर 1905। बंग भंग विरोधी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो बंग भंग विरोधी आंदोलन है ये 7 अगस्त 1905 को हुआ था, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? महात्मा गांधी हैं ये दक्षिण अफ्रीका से भारत कौन से वर्ष आए थे? ऑप्शन है 1915, 1917, 1916, 1918। कमेंट करके बताना है महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो 1915 में गांधी जी भारत आए थे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? जो खिलाफत आंदोलन हुआ था भारत में, खिलाफत आंदोलन का रिजल्ट क्या निकला? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई, हिंदू और मुस्लिमों के बीच जो मतभेद थे वो कम हुए, भाषा की समस्या तीव्र हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े, हिंदुओं को दबाया गया। तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन का रिजल्ट था कि गांधी जी ने हिंदू मुस्लिमों को नजदीक लाने का काम किया, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेहरू रिपोर्ट है वो किसके द्वारा तैयार की गई थी? ML नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू के द्वारा, JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, RK नेहरू और BL नेहरू। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? कमेंट करके बताना। बहुत ही फेमस प्रश्न है ये, मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार की गई थी, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? वो कौन सा सत्याग्रह है जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? कमेंट करना है गांधी जी ने कौन से सत्याग्रह का नेतृत्व नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, बारडोली सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह। तो बारडोली का जो आंदोलन है इसका नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था, गांधी जी ने नहीं किया था, बी ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, बारडोली का सत्याग्रह। और अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, लाहौर षड्यंत्र कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई? लाहौर षड्यंत्र केस में कौन से क्रांतिकारी को फांसी